Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आरजे अनमोल की अनमोल कहानियाँ। देखिए, आज की अनमोल कहानी में एक कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन है किशोर कुमार और पैसा। देखिए, ये तो एक हिंट है क्योंकि आज की कहानी में किशोर कुमार और उनके मनी मैटर्स। कहानी शुरू होती है क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर। घंटी बजती है और यंग किशोर कुमार अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए क्लासरूम में पहुंचते हैं। अब जब क्लास शुरू होने वाली है तो एक बड़ा ही सिंसियर स्टूडेंट क्या करना चाहिए उसे? भाई बुक्स वुक्स खोले और अपनी तैयारी शुरू करे जो क्लास में होने वाला है। मगर साहब, ये किशोर दा है। सिंसियरिटी तो बस एक ही सब्जेक्ट में नजर आता है, वो है म्यूजिक। दादा क्लासरूम में बेंच पर तबला बजा रहे हैं, अपने अंदाज में गुनगुना रहे हैं। तभी टीचर जी की एंट्री होती है। वो क्लास के दरवाजे से ही किशोर दा को पूरी क्लास से अलग कुछ करते हुए देखती हैं और क्लास में एंटर करते ही आवाज देती हैं, किशोर, कुछ और करने का इरादा है क्या आज? ये सब नाटक बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। मगर किशोर दा का कॉन्फिडेंस उनके जवाब में छुपा है और वो अपना $1 मिलियन जवाब देते हैं। मैडम, एक दिन आएगा मैं इसी म्यूजिक से पैसे कमाऊंगा। अब इतना कॉन्फिडेंस अपने हुनर पे होना भाई बनता है किशोर कुमार जो है। और फिर किशोर दा ने ये करके दिखाया। मगर वो अपने पेमेंट्स को लेके बड़े पर्टिकुलर थे यार। अगर पैसा नहीं तो काम नहीं। चलिए कट टू, किशोर दा सिंगर बन गए हैं और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे। चारों तरफ नजर घुमा के अपने सेक्रेटरी को ढूंढ रहे हैं, मगर वो कोई नजर ही नहीं आता। तभी म्यूजिक डायरेक्टर किशोर दा के पास पहुंचते हैं और दादा को गाना रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। अब किशोर दा माइक के सामने खड़े हैं, म्यूजिक बजना शुरू होता है, मगर किशोर दा कुछ और ही गुनगुना रहे हैं। उनकी नजर अभी भी रिकॉर्डिंग कैबिन के ग्लास के बाहर है, अपने सेक्रेटरी को ढूंढ रहे हैं। अब ये देख के म्यूजिक डायरेक्टर ने इशारा किया, म्यूजिक को रोका और अपने कैबिन के माइक से किशोर दा से बात की। किशोर दा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, आप शुरू तो करो। चलिए साहब, म्यूजिक फिर से शुरू होता है। किशोर दा की नजरें अभी भी सेक्रेटरी को ढूंढ रही हैं। तभी सेक्रेटरी उस क्लास के पास पहुंचता है और वहां से ओके का इशारा करता है। किशोर दा उसे देख के मुस्कुराते हैं, पूरे जोश के साथ गाना रिकॉर्ड करते हैं। दादा के सेक्रेटरी का इशारा इस बात का कॉन्फर्मेशन है कि पेमेंट पूरी हो गई है, पेमेंट मिल गई है, तभी गाना होगा। अब साहब, किशोर दा के जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी इतनी बड़ी अहमियत है कि किशोर दा से पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाते हैं। वहां इनकी आवभगत भी की जाती है। भाई अगर इन सेक्रेटरी साहब को चाय ऑफर नहीं की गई तो किशोर दा गाना नहीं गाएंगे। अब आप कहेंगे, यार चाय ऑफर नहीं की गई, चाय नहीं पिलाई गई तो किशोर कुमार गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है यार? बात तो पेमेंट की हो रही थी ना। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचते ही सेक्रेटरी से पहला सवाल किशोर दा यही करते थे, चाय पी ली क्या? हाँ दादा, पी ली चाय। बस जैसे ये सुना, दादा तुरंत रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर जाते थे और जोशीले अंदाज में गाने की रिकॉर्डिंग होती थी। दरअसल ये जो चाय पी ली या फिर चाय आ गई क्या, ये एक कोड वर्ड था। क्या कि पेमेंट हो गई क्या? अब समझे आप, रिकॉर्डिंग करवानी है तो सेक्रेटरी साहब को चाय पिलाना जरूरी है। अच्छा, ये रूल सिर्फ सिंगिंग तक नहीं था। जब तक एज एन एक्टर भी उनकी पूरी फीस ना मिल जाए शॉर्ट नहीं देते थे। साल 1956, डायरेक्टर MV रामन की फिल्म भाई भाई। किशोर दा इसमें अपने बड़े भाई दादा मुनि के साथ लीड रोल में है। दादा शूट पे जाने को तैयार नहीं है क्योंकि अभी फीस पूरी नहीं है ना। हाँ, जब दादा मुनि को इस बात का पता चला तो किशोर दा के सामने पहुंचे उन्हें समझाने के लिए। सुना, तू शूट पर नहीं आएगा तो क्या करूं दादा? अभी डायरेक्टर साहब ने मेरे 5,000 रुपए देने हैं, पर वो देने का नाम ही नहीं ले रहे। तू पैसे की चिंता मत कर, मैं डायरेक्टर साहब से बात कर लूंगा, तू बस शूट पर आ जा। जैसा तुम ठीक समझो दादा। इसके बाद दादा मुनि के समझाने पे किशोर दा पहुंचे शूट पे। अब साहब शूट शुरू होता है। डायरेक्टर MV रामन एक्शन बोलते हैं। किशोर दा सेट पे तेजी से इधर उधर घूमने लगते हैं और इसी बीच वो फिल्म का कोई डायलॉग नहीं बोल रहे बल्कि अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बकाया पैसे की बात कर रहे हैं। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। और इतना कहते कहते जैसे वो सेट के कोने की तरफ पहुंचे तो भागना शुरू कर दिया। अजी स्टूडियो के बाहर की तरफ भागे, अपनी कार की तरफ भागे, दरवाजा खोला, ड्राइवर अब्दुल को बोला गाड़ी चला और निकाल। अब देखिए, अगर किशोर दा के नजरिए से देखें बात भी ठीक थी यार। मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था लोगों ने, पेमेंट नहीं देते थे। अच्छा, एक बार तो किशोर दा ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने अपने गाने का पूरा बजट एक गाने के दौरान हम सबके सामने जाहिर कर दिया। सुना है ना आपने वो गाना?
अजी साहब क्या बजट था, कितना अमाउंट पेंडिंग था, ये सब गाने में सामने आएगा। अब पहुंचते हैं साल 1974। प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश साहब डायरेक्शन में हाथ आजमाने जा रहे हैं अपनी फिल्म आपकी कसम। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार लीड रोल में है। आनंद बख्शी साहब गानों को लिखेंगे और म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा को इस फिल्म के लिए 50,000 रुपए में साइन किया गया था। बड़ा अमाउंट माना जाता था उस दौर में। और अब जब इतना पैसा म्यूजिक पे लगाया है तो जे ओम प्रकाश साहब पंचम दा के म्यूजिक से बड़ी बड़ी उम्मीदें रख रहे हैं और इनको जाहिर करने के लिए वो अक्सर पंचम दा के सामने बड़बड़ाते रहते हैं। म्यूजिक पे पूरे 50,000 रुपए खर्च किए हैं, 50,000। अच्छा, एक दिन ये बात गलती से किशोर दा के सामने भी बोल गए। अब साहब पंचम दा को तो अपने काम में महारत हासिल थी। उन्होंने फिल्म के लिए एक से बढ़कर एक गाने तैयार किए। एक तरफ फिल्म का वो टाइटल सॉन्ग लता जी और किशोर दा की आवाज में, और फिर कौन भूल सकता है दैट आइकॉनिक सॉन्ग। सुनो कहो, अरे कहा सुना, कुछ हुआ क्या। और फिर किशोर दा की आवाज में वो क्लासिक दर्द भरा जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। अच्छा, एक गाना और है, जय जय शिव शंकर, याद है ना? जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम। ये तो वो गाना है जिसने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए यार। आज उसी गाने की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, मैं कहानी की तरफ लेके चल रहा हूँ। पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिशियन से भरा हुआ है। किशोर दा, लता जी वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होती है और मस्ती वाला गाना है तो किशोर दा तो फुल मस्ती के मूड में गा रहे हैं। गाने के एंड में आपको याद है वो रिदम वाला एक पोर्शन आता है, सारे म्यूजिशियंस जोश में बजाए जा रहे हैं। इसी बीच किशोर दा म्यूजिशियंस की ओर देखकर कुछ ऐसा कह देते हैं, अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ बजाओ बजाओ, खर्चा कर दिए। लाइव रिकॉर्डिंग में ये सब कुछ होता है। किशोर दा ने म्यूजिक के बजट को सबके सामने लाके रख दिया। हर कोई हैरान था कि किशोर दा बोल क्या रहे हैं। मगर साहब कमाल की बात यह है कि ये पोर्शन फिल्म में रखा जाता है, अलग फ्लेवर ऐड करता है। तो बस आप भी सुनिए, ईमानदारी से सुनिए। ये रेडियो नशा है और मैं अनमोल हूँ।